डिप्लोमा करते हो या डिग्री करते हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है जो आपको हायर करेंगे। इसकी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये आज की डिमांड के हिसाब से है। इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जिस इंडस्ट्री की आप पढ़ाई करोगे उसके हिसाब से डीपली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। दोस्तों, कितने ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना। अगर आप भी चाहते हैं एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना तो आज की मेरी वीडियो को जरूर से देखना। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपने 12th किया है या अभी ग्रेजुएशन की है या अभी कुछ भी कर रहे हो तो ये वीडियो खास है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूं जिन्हें करने के बाद आपकी डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है। ये कोर्स शॉर्ट टर्म भी है, ये कोर्स लॉन्ग टर्म भी है, ये कोर्स आफ्टर 12th वाले भी हैं, कुछ कोर्स आफ्टर बीकॉम भी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखो मल्टीनेशनल कंपनी की अगर बात करें, वो कंपनी जो डिफरेंट कंट्रीज में अपने बिजनेस को ग्रो अप करती है, एक जगह से उसको मैनेज करके चलती है। इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अमेरिकन्स हैं या ब्रिटिश है या फिर कह ले कि स्वीडिश वगैरह है कंपनियां। अब उन कंपनियों में आपको जॉब अगर चाहिए तो आज की मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जो कोर्स मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी कोर्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कर सकते हैं और कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोर्स करने के बाद भी आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपको कंपनी तक अप्रोच जाए, कंपनी आप तक रीच करे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। याद रखना, खाली कोर्स नहीं, आज मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा जो एक सिंपल तरीका होता है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं एज ए करियर काउंसलर पिछले 7-8 साल से वर्क कर रहा हूं और जो मैंने सीखा है वो आज आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने 8 कोर्सेज लिए हैं यहाँ पर जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हैं। देखो, जो बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का रुतबा अलग ही होता है। वो फैसिलिटीज़, आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, इंसेंटिव्स अच्छे मिल जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, एक रूम बनता है, एक आपकी सोसाइटी बन जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब आइए, जो पहला कोर्स यहाँ पर मैंने लिया है इस कैटेगरी में, उसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। आपको पता ही है सारे के सारे बिजनेस अब ऑनलाइन हो चुके हैं। जब बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं तो उनमें वेबसाइट्स बनती हैं, ऐप्स बनते हैं, पोर्टल्स बनते हैं। उन पोर्टल्स को अपडेट करना, ये सब किसका काम होता है? वेब डिज़ाइनर्स का। तो अगर आप ये काम कर लोगे, ऐसी बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जो केवल वेब डिज़ाइनिंग का काम करती हैं और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए वेब डिज़ाइन करके देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, उनके लिए पोर्टल्स बना के देते हैं, वेब पेज बना के देते हैं, ऐप्स बना कर देते हैं। उनमें आप काम कर सकते हो। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा करना चाहे डिप्लोमा कर लो, डिग्री कोर्स करना चाहे डिग्री कर लो, आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। वेब डिज़ाइनिंग ऐसी होती है, जैसे आपने अमेजन की वेबसाइट देखी होगी तो उसमें जो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कैसा इंटरफेस रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेब डिज़ाइनिंग। तो ये आप कर सकते हो, तो काफ़ी फ्यूचर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रैक्टिस मेन है, फीस ज़्यादा महंगी नहीं है। आफ्टर बीकॉम आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आप एक डिग्री कोर्स करना चाहो तो आफ्टर 12th भी कर सकते हो। साल भर का कोर्स करने के बाद आपको स्टार्टिंग में 25-30 हज़ार की सैलरी में जॉब लग जाएगी और साथ साथ आप अपने फ्रीलांसिंग वर्क करके भी एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो। सेकंड आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये तो नेसेसरी है, कोई ऐसा बिजनेस आज की डेट में नहीं बचा है जो अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन ना करता हो। और जब मार्केटिंग ऑनलाइन की जाती है तो उसको नाम दिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें एसईओ आ गया, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, सब आ जाता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा करते हो या डिग्री करते हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है जो आपको हायर करेंगी। इसके लिए बस याद रखना, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के नाम पे आज ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे यूट्यूब पर बिक रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल रहे हैं। बट क्या वो सही है? मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, तो वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है CFA। अभी मैं कोर्स के बाद ये भी बताऊंगा कि आपको कोर्स करने के बाद क्या स्टेप लेना है जिससे कि आपको कंपनी रीच करे। CFA होता है चीफ फिनेंशियल एनालिटिक्स या चीफ फाइनेंस अकाउंटेंट भी होता है। तो ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इन दोनों में ही कंपनीज हायर कर लेती हैं। जब आप चीफ फाइनेंस अकाउंटेंट बन जाते हो तो एज ए अकाउंटेंट आप कंपनी में जॉब कर सकते हो। अगर आप फिनेंशियल एनालिटिक्स बन जाते हो तब भी आपको कंपनी हायर करती है, जिसमें कैसे हम कहाँ से हम पैसे अरेंज करेंगे कंपनी के लिए, जो फंड्स होते हैं और उनको फंड को कैसे हम रेज करेंगे, कैसे उन्हें रिबूट करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं।
PGDM, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेनिफिट्स बताए थे इसके। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट ये आज की नीड है। इसके अंदर 50 से भी ज़्यादा ट्रेड हैं, जिसमें IT हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, लॉजिस्टिक हो गया, बहुत सारे ट्रेड है। तो आपको जो सही लगे वो करो। इसकी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये आज की डिमांड के हिसाब से है। इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जिस इंडस्ट्री की आप पढ़ाई करोगे उसके हिसाब से डीपली पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, बाकायदा एट 0 पॉइंट पे जाके आपको समझाया जाता है। तो कंपनी जल्दी हायर कर लेती है। बीकॉम के बाद कर सकते हो, 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, 10 लैंग्वेजेस बता दूंगा जिसमें आपका करियर है। बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कोरियन हो गया, है ना, और आपका अगर बात करें हम स्पेनिश हो गया, चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, बहुत स्कोप है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा करते हो, यहाँ पे हमारे एडिटर कभी कभार गलती कर देते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखो, फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा आप जब कर लेते हो तो फॉरेन लैंग्वेज मस्टली इम्पोर्टेंट है। क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर आपके देश में आके बिजनेस कर रही है तो वो हमारे देश की तो नहीं है, बाहर की है। अब उसके क्लाइंट्स भी इंटरनेशनल्स होंगे, सबको हिंदी या इंग्लिश तो नहीं आती होगी। तो ऐसे में आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उस देश की भाषा को जानते हो, उनसे कम्युनिकेशन कर सके, उनके साथ कोलैबोरेट कर सके। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, कंपनीज हायर कर लेती हैं इन्हें। कॉल सेंटर, कम्युनिकेशन, सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, बहुत चीज़ें। बीकॉम ऑनर्स में स्पेसिफिकेशन कराया जाता है ना, स्पेसिफिकेशन कराया जाता है, जिस कारण से बीकॉम ऑनर्स के बाद भी कंपनी हायर कर लेती है। 12th के बाद अगर आप बीकॉम करने की सोच रहे हो तो मैं कहूँगा अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर लो, मच बेटर है, क्योंकि उसमें आपको स्पेसिफिक भी हो जाता है, पर्टिकुलर इस चीज़ पे आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, उसमें अपना करियर बना सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए लॉजिस्टिक से कर लिया। अब लॉजिस्टिक का मतलब है पैकेजिंग, ये कंपनीज जो डिलीवर करती है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, तो उसमें कर लिया तो आपको कंपनीज हायर कर सकती है, क्योंकि आपके पास उसकी डीप नॉलेज है, दैट्स वाई। नेक्स्ट आता है बीकॉम प्लस LLB। बहुत सारी कंपनीज LLB किए हुए को भी स्पेसिफिक पोस्ट पर हायर करती है। जैसे LLB वो होती है, देखो जैसे कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, अब उन्हें इंडिया के रूल रेगुलेशन नहीं पता है, उसके लिए वो क्या करेंगे, अपनी एक टीम बनाएंगे जो लॉयर्स होंगे, जिन्हें नॉलेज होगी, फंडामेंटल्स क्या है, रूल्स क्या है ना। और तो वो सब चीज़ें आप देखोगे कंपनी की, और उसके लिए कंपनी में एक बंदा नहीं, पूरी एक टीम होती है लॉयर्स की, एडवोकेट्स की, तो उसमें कंपनी आपको हायर कर सकती है। दूसरा, आप जो बिजनेस से रिलेटेड भी नॉलेज होगी अगर आप बीकॉम प्लस LLB किए हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड द लास्ट वन इज CA और CS। अगर आप कैपेबल हो 12th के बाद CA या CS करने के लिए, तो दोनों ही ऐसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दोनों ही कोर्स ऐसे हैं 4-4 साल में हो जाते हैं आफ्टर 12th, और इसमें आपको कंपनीज हायर कर लेती हैं। सैलरी 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती है। अब ये तो 8 कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, आप कर लोगे। मेन बात आती है कि देखो, ये कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कोर्स कहाँ से कर रहे हो। कोर्स अच्छी जगह से करना जहाँ पे सीखने को मिले, क्योंकि जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, वो आपको क्रैक करना है। अब आपका ये कंपनीज कैसे अप्रोच करेंगे हम तक, तो 2 जगह अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं, लिंक्डइन पर और naukri.com पर। लिंक्डइन और naukri.com पर सबसे ज़्यादा HRs की प्रोफाइल्स होती हैं कंपनी के, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको रीच मिलेगी। बाकी यूट्यूब पर देखते रहिए, बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की। हमारा भी एक चैनल है SBJ जॉब्स अड्डा, वहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जॉब जो भी आती हैं वो बताता रहता हूँ। मेरा मकसद है कैसे भाई कॉमर्स के बच्चे आगे बढ़ सकें, कैसे उनको एक रूम मिल सके, कैसे वो जंप मार सके कि भाई दूसरे ये ना कहें कि भाई कॉमर्स ली थी, क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। तो ये चीज़ मुझे कहा करते थे और मैं उस चीज़ को फील करता था, और मुझे पता है मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे फील करते हैं। इसलिए आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो इसे अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने इंटरेस्ट को आगे रखकर चलना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना करियर बना सके। अधिक जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें या फिर कमेंट करें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम इसी नाम से मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, और सभी को एडवांस में बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।